हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई। तो बात करने वाली हूँ मैं अपने बारे में। हाँ भाई, अपने बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत टाइम से। मतलब आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर रही हूँ। हाँ, ब्लॉगर्स होते हैं कुछ कुछ जिन पर हम रेगुलरली रिएक्शन देने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं डेली 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 डेली, तो हम उन पर रिएक्शन बनाएंगे, फिर डेली ही बनाएंगे, क्योंकि फिर हम दूसरे को एक्सप्लोर उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा मुद्दा ऐसा आता है, जैसे कि हमारी वड़ा पाव गर्ल का आया, या कोई भी मुद्दा आता है, अभी जैसे ये गाना वल्गर सॉन्ग आया, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। मैं डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लोर करती हूँ, भारतीय वाला मुद्दा हो या जो भी हो। तो जितने मुझे लगते हैं कि बात करने योग्य है, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, जिस फैमिली के बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल्स ना हो जिसमें मैं गुथ कर रह जाऊँ, उलझ कर रह जाऊँ, तो उनको अवॉइड करते हुए बाकी मैं सारे रिएक्शंस दे रही हूँ। बात करें लप्पू एंड रंगीला फैमिली के बारे में, तो इन पर हमने रिएक्शन देना क्यों बंद किया था, ये मेरी ऑडियंस तो बखूबी जानती है। अब मैंने जो पोल डाला है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये पोल डालने का एक मकसद है, ये मकसद है लोगों को बताने का कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, मेरी ऑडियंस ने क्या डिसाइड किया है। इवन जब से हमने इस फैमिली को, हमने या हम जैसे कई रिएक्शन चैनल वालों ने इस फैमिली को बॉयकॉट किया है, तो हमारी ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी देती है। चाहे वो इंस्टाग्राम पर आकर धन्यवाद दे, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में दे, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने इस नेगेटिव फैमिली पर बात करना बंद कर दिया। और अगर आप अभी भी हमारी पोल जाकर चेक करेंगे, तो हमारी ही ऑडियंस है जो बोल रही है कि बॉयकॉट करो, रिएक्शन हमें नहीं चाहिए है। और बहुत ही कम परसेंट लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ, हम अभी भी इनको देखना चाहते हैं, इन पर रिएक्शन देखना चाहते हैं। जो लोग ज़्यादातर रेगुलर नहीं है ना, वही ये बोल रहे होंगे कि रिएक्शन चाहिए है। जिन्होंने पूरा देखा है कि इस फैमिली ने क्या क्या किया है, इस फैमिली ने कैसे रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे व्लॉगर्स हों, उनको किस हिसाब से परेशान किया है, किस हिसाब की गंदी बातें की हैं। उसके बाद जो लोग इनको रेगुलरली देखना पसंद करते थे, या जो लोग इनको ना देखकर रिएक्शन देखना पसंद करते थे ना, उन्होंने रिएक्शन देखने से भी इनकार कर दिया कि भाई हमें नहीं देखना, नहीं सुनना इस फैमिली के बारे में। आप बनाओ दूसरे टॉपिक्स पर रिएक्शन, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जो ये फैमिली क्लेम करती थी कि अगर हमारे ऊपर रिएक्शन नहीं बनेंगे तो रिएक्शन चैनल वालों के धंधे बंद हो जाएंगे, व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको सभी रिएक्शन चैनल वालों ने प्रूव कर भी दिया है कि देख लो, हमारे व्यूज़ उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। जितना हम आप पर रिएक्शन बनाते थे ना, उससे ज़्यादा व्यूज़ अभी आ रहे हैं। इवन मैंने तो नया चैनल भी बना लिया था जिस पर मैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स बनाती हूँ। डेली वहाँ पर एक नया टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो आता है। और अगर आप वो मेरा चैनल जाकर देखो, मोनेटाइज्ड हो चुका है, महीना भर भी नहीं लगा होगा उसको मोनेटाइज होने में। और उसके जो मोस्ट व्यूड वीडियोस है ना, अगर आप वहाँ पर फिल्टर लगाओगे मोस्ट व्यूड वाले का, तो आप देख लोगे कि वो किसके ऊपर है और कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। तो इनको पूरा प्रूफ कर चुकी है रिएक्शन वाली जो कम्युनिटी है कि आप क्या हो और आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, है ना। तो इसीलिए इनको बॉयकॉट किया गया है, क्योंकि इनमें घमंड नेक्स्ट लेवल है। और जब हम इन पर बनाते थे रिएक्शन, हम इन पर ही उलझ कर रह जाते थे, हम डिफरेंट टॉपिक्स को कम एक्सप्लोर कर पाते थे। कुछ होते थे हमारे सब्सक्राइबर्स जो ये भी बोलते थे कि आप इन पर ही बनाते हो, नए टॉपिक्स एक्सप्लोर नहीं करते हो। इनको देख देख कर भी हम थक चुके हैं। लेकिन अब जब हमने डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए हैं, दूसरे ब्लॉगर्स पर बात करना स्टार्ट कर दिया है, रेगुलरली हम उन ब्लॉगर्स पर बात करने लगे हैं जिन पर हम कभी 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 बना पाते थे रिएक्शन, जबकि वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, तो उन पर भी हम काम करने लग गए हैं और बहुत लोग खुश हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले हफ्ते, हाँ हफ्ते 2 हफ्ते से मैं ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं हर वीडियो पर, आप इस फैमिली पर बात क्यों नहीं करते, आप इस बंदे पर रिएक्शन क्यों नहीं देते। जबकि जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, जो मुझे हमेशा कमेंट्स करती है, उनके ऐसे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ये उन लोगों के आ रहे हैं जो कभी कभी कमेंट्स करते हैं, या तो उनको नहीं पता है कि क्या किया इस फैमिली ने एक रिएक्शन वाली बहन के साथ, इनको कुछ नहीं पता है। और कुछ तो ऐसे अकाउंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हम आपके बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमने सब्सक्राइब कर रखा था, अब हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आप इन पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अरे भाई लप्पू भैया, आ जाओ अपनी रियल आईडी से, ऐसे कांड मत करो। क्योंकि यार, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है जो कह रहा है कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आप इस फैमिली पर रिएक्शन नहीं दे रहे, वो पहली बार कमेंट कर रहा है मेरे चैनल पर। उसने उससे पहले कभी कमेंट किया ही नहीं है। दूसरी बात, ये कमेंट में ये भी लिख रहा है कि आप 2-4 जो व्लॉगर्स हैं उन पर ही डेली डेली रिएक्शन देते हो, इसलिए भी हमें मज़ा नहीं आ रहा। भाई, हम 2-4 ब्लॉगर पर रिएक्शन देने के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, उन पर भी बात कर रहे हैं। नए चैनल पर तो डेली ही नया टॉपिक आ रहा है। इस चैनल पर भी मैं
टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके बाद ये स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरा चैनल देख ही नहीं रहा है। वो केवल ये टारगेट कर रहा है, या तो इनके पीआर हैं या ये खुद हैं, ये उन रिएक्शन चैनल वालों को जाकर कमेंट्स कर रहे हैं जो कि इन पर कभी रिएक्शन बनाते थे और अब इन्होंने रिएक्शन बनाना बंद कर दिया। मैं अपनी दूसरी रिएक्शन चैनल वाली बहनों से भी पूछना चाहूंगी, जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्या आपको भी ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं पिछले हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बीच से? क्योंकि ऐसा मेरे साथ अभी तक नहीं हो रहा था। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स खुश थे, बल्कि मेरे जब व्यूज अच्छे आते हैं तो वो खुश होते हैं कि दीदी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, रक्षा हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस पर बनाना बंद करा और आप जब दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हो तो आपको व्यूज आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। तो अब गलती कहाँ हो रही है? क्या इन ब्लॉगर्स के मतलब लाले पाले पड़ने लग गए हैं व्यूज के? अब इनको व्यूज चाहिए रिएक्शन चैनल वालों से टीआरपी गेन करके? क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? कम्युनिटी पर तो साफ जाहिर हो रहा है कि मेरी जो रेगुलर ऑडियंस है वो कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है इनके ब्लॉग्स में, वो खास इनको नहीं सुनना चाहती है, इनको नहीं देखना चाहती है। और बात ये भी है यार, हम जब इन पर व्लॉग्स बनाते थे, जो मैंने कहा, इन पर ही उलझ कर रह जाते थे। और अब जब से मैंने इनके व्लॉग्स, ऑब्वियसली जब से मैंने रिएक्शन देना बंद किया है, मैंने इनके व्लॉग्स देखना ही टोटली बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। कोई सॉन्ग भी आता है तो मैं वो भी खोल कर नहीं देखती हूँ। एक सॉन्ग बाय चांस मैंने खोल लिया था, वो पहले वाला सॉन्ग है जो होली पर आया था, तो उस पर वही सेम, वही मैडम जो शर्ट खींचती हैं और फिर धक्का दे देती हैं, वही सेम स्टेप, वही सब उनका तकिया कलाम। मतलब इन लोगों में कोई सुधार है ही नहीं, वही सेम चीज़ें चल रही हैं, वही सेम चीज़ें। लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं थंबनेल और ये वो थंबनेल वगैरह सामने आए हैं, लेकिन मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया। भाई जब हमें रिएक्शन बनाना ही नहीं है, हम क्यों इन पर टाइम वेस्ट करें, क्यों करें टाइम वेस्ट? और जब से इनको छोड़ दिया है, उस नेगेटिविटी में दोबारा कूदने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मैटर होता है, ऐसा कोई मैटर होता है ना कि जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई किसी लड़की के फिर पीछे ये पड़ गया है, किसी के साथ फिर ये गलत करने लग गया है, तो ऑब्वियसली हम आवाज़ उठाएंगे। रिएक्शन चैनल वाली बहन के साथ भी जब कुछ इसने गलत किया था तो हमने आवाज़ उठाई थी तब, क्योंकि ज़रूरत थी। और ये बोला गया था तभी कि ये मैटर सॉल्व होते ही, ये जो गंदगी है वो ख़त्म होते ही हम इस फैमिली को करेंगे बॉयकॉट। तो कर दिया बॉयकॉट। अब क्या मतलब, क्या दोबारा से जाएं वहां पर? ना 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 ना, ये ना हो पाएगा। ऐसे ही एक और फैमिली को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ये तो लप्पू एंड फैमिली है। लखनीत को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इनकी वीडियो इन पर नहीं बनाते हो, इनके बारे में बात नहीं करते हो, जबकि मैं हज़ारों लाखों बार अपने वीडियोस में भी और अपने कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं इस फैमिली को रेगुलर नहीं देखती हूँ। मुझे नहीं पता, इनके रिश्तेदार भी ढंग से मुझे नहीं पता कि कौन क्या है। हाँ, कोई कमेंट में आकर मुझे बताता है या कोई डीएम में आके मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसके किसी रिलेशन वाले ने ऐसा कुछ डाल दिया था, और मुझे अगर प्रॉपर उस पर मिल जाता है कि मैं होमवर्क करके बना सकूं तो बना देती हूँ। हाँ, लेकिन लप्पू एंड फैमिली से मैंने हमेशा इस फैमिली को अच्छा बोला है कि भले ही इस फैमिली में लोगों को लाखों बुराइयां दिखती हों, लेकिन लप्पू एंड फैमिली से लाख गुना बेटर है। और उसी के लिए हमने कई बार उदाहरण दिए हैं कि देखो, उस बंदे ने अपनी वाइफ का स्टैंड भी लिया, लोगों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, उनकी वाइफ के पीछे कुछ लड़के पड़े, लेकिन फेस ब्लर कर दिया, गाड़ी का जो नंबर है वो ब्लर कर दिया। तो ये सारी चीज़ों की अगर हमने अच्छाई कर दी तो क्या बुराई है? मैंने हमेशा कहा है कि उनके लिमिटेड व्लॉग्स ही मैं देखती हूँ जब कभी बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग पर चला जाता है या कुछ बहुत बड़ा खतरनाक हुआ होता है। अब उनकी बुआ नहीं आई, या फिर जो नीतू है उसने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मेकअप कर लिया, वो जो है ओवर शेडो करने लग गई, वो जो नई दुल्हन है, इन सब मैटर पर मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाने लायक है। और एक बार हम फिर किसी फैमिली में घुसेंगे तो ऑब्वियसली वो फैमिली के बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल्स हैं, तो हर एक चैनल को मुझे देखना पड़ेगा, तब जाकर मैं डेली रिएक्शन बना पाऊंगी, है ना? तो इसलिए मैंने उनको अवॉइड किया हुआ है। मैं बिल्कुल भी उनकी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी खास उनका, मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे उनका वो शॉर्ट फॉर्म वाला तो कंटेंट कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये ऐसे व्लॉग्स डालते हैं जहाँ इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हुआ है, या फिर इन्होंने कोई स्कैम एक्सपोज किया है, जैसे कि वो तेल वाला स्कैम, तो उन सब चीज़ों की हमने तारीफ की है। अब अगर मैं ये लप्पू रंगीला एंड फैमिली से किसी भी व्लॉगर को जाऊंगी ना करने कंपेयर, तो वो लाख गुना ही अच्छा निकलेगा। इवन जिन पर मैं आज रिएक्शन बना रही हूँ ना, उनको भी कंपेयर करूंगी लप्पू एंड फैमिली से, तो वो 100 टाइम्स बेटर ही निकलेंगे इस फैमिली से। ये फैमिली इतनी गंद है, तो उसमें अगर मैंने कहा होगा कि लखनीत फैमिली अच्छी है तो कुछ गलत नहीं कहा होगा। मैं उस पर आज भी स्टैंड करती हूँ कि वो फैमिली इनसे लाख गुना अच्छी है ना? बाकी बुआ नहीं आई, फूफा नहीं आई, ये सबके घर में होता है। और उस पर अगर मुद्दा क्रिएट हो रहा है, मुद्दा क्रिएट होने के बाद फिर वो लोग खुद ही अपना बैकआउट कर रहे हैं, वीडियोस डिलीट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा लंबा खींचने लायक है। हाँ, अगर बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी आती है, जैसे कि लास्ट टाइम हुई थी इनकी मम्मी पापा और इनके बीच में, उस पर हम ज़रूर रिएक्शन लेकर आएंगे। या मतलब ऐसा हो गया कि भाई ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस पर रिएक्शन लेकर आऊँगी। यहाँ मेरा कोई सगा नहीं है ना? जिस पर भी मैं रिएक्शन बनाऊँगी मेरा फ़ायदा ही होना है।
तो यहाँ मुझे कोई देकर नहीं जा रहा पैसे, ना तो लप्पू एंड फैमिली देकर जा रही है, ना कोई दूसरा देकर जा रहा है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना पॉइंट्स निकाल रही हूँ, अपना मैं उसको बोल रही हूँ ऑडियंस के आगे जाकर, अपना पीओवी मैं शेयर कर रही हूँ और वो पीओवी अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो लोग देख रहे हैं और उससे उससे वाईटी मुझे पे कर रहा है, ना कि ये व्लॉगर्स मेरे घर में राशन भर के जा रहे हैं या खाना भर कर जा रहे हैं। और सबको पता है कि रिएक्शन चैनल वालों का कितना घर चलता है और कितना नहीं, वो ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस पॉडकास्ट को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।